बेटे कैसे हैं आप लोग सारे? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना वो एक्सरसाइज 1.2 है और 10th क्लास आर्ट्स का है। इसमें देखिए क्या चीज़ है, बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स की बुक्स में भी जाकर इंग्लिश में मैथ पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू में मैथ पढ़ते हैं। मैं आपको इस तरीके से सवाल समझाऊंगा कि आपको इंग्लिश में वाले बच्चों को भी समझ आएगी और उर्दू वालों को भी आसान लफ्ज़ों में इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, कुछ छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, ये इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एज इट इज़ हम इसको गिनती में भी ले लेते हैं, टेबल्स का भी इस्तेमाल होता है। बेटे ज़रा थोड़ा सा अगर आप इस सवाल पे गौर करके देखें तो जब आप लोग 6-7 क्लास के स्टूडेंट्स थे तो आप लोगों ने वहाँ पे 2 अमाउंट्स का स्केयर फाइंड करना सीखा था। आप उर्दू में इसको मुरब्बा भी कहते हैं कि, और तभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सवालात को फार्मूलों की मदद से हल करें। ये फार्मूले क्या हैं? ये स्केयर के फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं। जैसे मैं आपको आसानी के लिए बताता हूँ, इसको आप रकम ए कह लें, इसको बी कह लें और इसको आप सी कह लें। ये आपके पास 3 रकमें हैं, ए बी सी। चले आए, पहले हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी। इसके ऊपर हम स्केयर मतलब मुरब्बा डालते हैं। अब ये 3 रकमें देखिए, ऐसे इधर भी 3 रकमें। पहले बेटे मैं आपको फार्मूला गाइड करूंगा और उसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये क्या पढ़ा जाता था? ए का स्केयर जमा, फिर दूसरी रकम बी है उसका मुरब्बा, फिर जमा, और ये तीसरी रकम का भी मुरब्बा। ये 3 रकमें 1, 2 और 3। फिर जमा 2 फार्मूले का लेंगे आप, रकम पहली और दूसरी को ज़र्ब कर देंगे, फिर जमा फार्मूले का 2। अब आप दूसरी और तीसरी को करेंगे, फिर जमा 2 फार्मूले का, और अब आप तीसरी और पहली को करेंगे। बेटे ये आपके पास 3 रकमों का मुरब्बा खोलें तो ये एक फार्मूले की शक्ल है। जिस बच्चे को ये फार्मूला आता होगा वो आराम से इस सवाल को कर लेगा। जैसे देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया है, अब मैं सवाल को सॉल्व करने लगा हूँ। जी बेटे आपने क्या बोला? इसका नाम ए है, इसका नाम बी और इसका नाम सी। जी देखिए बेटे क्या लिखेंगे? ए की जगह पे 2x इसका स्केयर प्लस, नेक्स्ट बी पे क्या लिखा हुआ है? 3y इसका स्केयर प्लस, और सी पे क्या लिखा हुआ है? 2 और इसका भी स्केयर। बेटे स्केयर को उर्दू में मुरब्बा कह रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, टॉपिक बेसिकली उर्दू का ही है, लेकिन उर्दू वाले बच्चों के लिए इंग्लिश के वर्ड्स को पिक करना आसान है, जो मैं महसूस करता हूँ। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मुरब्बा वर्ड एक उनके लिए अजीब सी बात है। उन्हें नहीं पता चलता कि बटा क्या है और मुरब्बा क्या है, क्योंकि उनकी बेस इंग्लिश में होती है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैंने तीनों चीज़ों को स्केयर की फॉर्म में लिख लिया। प्लस का साइन मैंने भी चूज़ किया, आगे 2 फार्मूले का था। बेटे लिखा हुआ है ए और बी। वेयर इज़ ए? ये ए है और ये बी। आप इसको कैसे लिखेंगे? 2x नेक्स्ट ब्रैकेट में 3y, और फिर बेटे आपके पास कौन से नेक्स्ट, फिर प्लस 2, और जो b है बेटे आपके पास वो था 3y, और जहाँ पे c है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, और इसी तरह तीसरी जगह पे फिर प्लस 2 लेंगे आप, और c की जगह पे 2 लिखा हुआ है, और बेटे a की जगह पे 2x। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये a को ये चीज़ कॉपी करेगी, b को ये करेगी, और c के पास ये वाली अमाउंट एज इट इज़। प्लस का 2 ab प्लस का 2 bc प्लस का 2 ca और ca। बेटे जस्ट फार्मूला आता हो तो फिर ये चीज़ आपके लिए करना मुश्किल नहीं। अब हम इन चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो हमें आता ही है। 2 को 2 टाइम यानी 2 मरतबा इसको करेंगे तो ये आएगा 4 और x पे स्केयर, प्लस 3 को 2 टाइम, बात बच्चे 3 2 9 गलत, या 3 को 2 से ज़र्ब करते हैं तो गलत। बेटे ये पावर है, इसका मतलब है आप उसी अमाउंट को उतनी बार ही दोबारा से लिखेंगे। जैसे सपोज इशारा करता हूँ 3 × 3, तो ये क्या आ जाएगा? 9, और आप इस पे भी क्या लिखेंगे? 9 ही लिखेंगे, 9, और y पे स्केयर। ये 2 है, यहाँ पे 4 आएगा, प्लस
हम 2 को 2 से करेंगे 4, आगे 4 3 से खाएगा तो क्या होगा 12 यानी कि 12 एक्स वाई, फिर प्लस का साइन, फिर 2 को 3 से करते हैं आप 6 आएगा, और फिर 2 से ज़रब खाएगा तो बेटे क्या आ जाएगा 12 और वाई प्लस का साइन, फिर 2 को 2 से करते हैं 4 और 4 नेक्स्ट, फिर 2 से ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा 8 और एक्स। बेटे यहाँ पे किसी चीज़ को हम काट नहीं सकते और ना ही यहाँ पे आप किसी चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, क्यों, डिफरेंट है, ये 4 है ये 9, ये भी 4 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 8 है, ये सारे तो 4 पे जा रहे हैं बट 9 नहीं जा रहा, तो लिहाजा बच्चे ये आपके पास आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, मैंने बड़े आसान मेथड से आपको एक चीज़ गाइड की है कि अगर आपको ये सवाल समझ आ रहा है तो इसी मेथड से इजीली आप इस क्वेश्चन पे जाके क्या कर रहे हैं, इसको ए कह रहे हैं, इसको बेटे बी कह रहे हैं और इसको सी, और सेम फार्मूला आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला चूज़ कर लेंगे और कॉपी बाय कॉपी आप इस सवाल को नीचे उतार लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बड़े आसान लफ्ज़ों से कराया गया है और आपको समझ भी आई होगी। आप कोशिश करें कि 8वें सवाल को खुद से प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ ना आए, आंसर आपका नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना और इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको 8वां सवाल भी समझा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।